इस खबर में बात करेंगे देवाल विकास खंड के ऑर्डर गांव की, जहां ग्रामीण 2013 की आपदा में बहे पुल की मांग अब तक कर रहे हैं, लेकिन अफसोस पिछले 7 सालों में इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है। हर साल बरसात खत्म होते ही ग्रामीण अपने संसाधनों से खुद लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हैं। बरसात के समय थराली का लोक निर्माण विभाग इन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ट्रॉली का विकल्प जरूर देता है, लेकिन बरसात खत्म होते ही ट्रॉली बंद हो जाती है और यहाँ के ग्रामीण खुद मेहनत मशक्कत के बाद लकड़ियाँ डालकर उफनती पिंडर नदी पर वैकल्पिक पुल का निर्माण करते हैं। दरअसल 2013 में आई आपदा में पिंडर क्षेत्र में अधिकांश पुल आपदा की भेंट चढ़ गए थे, जिनमें से अधिकांश बन भी चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई गांव हैं जिनके आवागमन का एकमात्र साधन अभी भी नहीं बन सका है। ऐसे में ग्रामीण सरकारों से गुहार लगा कर थक चुके हैं, लेकिन अफसोस ये तस्वीर ना तो हुक्मरानों को नींद से जगा पाती है और ना ही आपदा के जख्म भर पाती है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि उनकी खेती, बाजार, सरकारी दफ्तर सब पिंडर नदी के इस पार है, जबकि गांव नदी के उस पार है। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उफनती पिंडर नदी को पार करना होता है। निवासी हूँ और 2013 से यहाँ पे आपदा आई, लेकिन यहाँ पे कोई पुल नहीं बनी। यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि गांव वाले काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं और गांव वालों को लकड़ी का कच्चा पुल बनाकर आर पार जाने के लिए सुविधा करनी पड़ रही है और कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। और हमारे क्षेत्र पंचायत भी लगे हुए हैं, पान सिंह गढ़िया, और गांव में कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं। 2013 से जब से आपदा आई तब से कोई भी सरकार यहाँ पे हम गुमराह करती रही ओडर गांव को कि पुल बनाते रहेंगे, लेकिन कोई पुल नहीं बनी और 2022 में जो भी चुनाव होंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। और हमारी झूला पुल था, उसमें हम अपनी टेम्परेरी व्यवस्था एक लकड़ी का पुल बनाते हैं। पूरे ग्रामवासी अपने मेहनत लगा के वहाँ पर काम करते हैं। हम 7 या 10 दिन में हम वो लकड़ी का पुल को तैयार करते हैं। अगले बारिश में वो बह जाता है, उसके बाद फिर हमको ट्रॉली की सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। कभी इसी दौरान हमारे वहाँ 3-4 आदमी ट्रॉली में फंसे रहे 2-3 घंटे तक। फिर भी शासन ने हमारे पुल को स्वीकृति देने के लिए भी स्वीकृति भी नहीं हो पाया है। ग्रामवासी इतने भी नाराज हैं कि अगले जो 2022 के चुनाव आएंगे उसमें हम सारे ग्रामवासी और नौजवान और पूरे युवक पूरी हमारी टीम हम इसका पूरा विरोध करेंगे, जोर शोर का विरोध करेंगे। मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता के तौर से मैं भी शासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पुल को आप हमारा जल्दी से जल्दी स्वीकृति करने की महान कृपा करेंगे और यदि इस सेतु का निर्माण आप जल्दी करेंगे तो हम भी पूरी जनता और पूरे हमारे गांव, हमारा क्षेत्र हम कंधे से कंधे मिला के सरकार के साथ खड़े रहेंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता मूलचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक ग्रामीण लकड़ी के पुल को तैयार नहीं कर लेते, विभाग ट्रॉली को बंद नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस साल की शुरुआत में ही विभागीय सचिव को पुल का आंगणन तैयार कर भेजा गया था और इस आंगणन के मुताबिक पिंडर नदी पर 120 मीटर लंबाई और 14.4 लाख की लागत के पुल का आंगणन सचिव द्वारा भी शासन को भेजा जा चुका है। इस पर वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसको स्पष्ट कर दूं कि जो ट्रॉली है वर्तमान में वो गतिमान है, ट्रॉली चल रही है और ट्रॉली तब तक चलेगी जब तक वो पैदल पुल बन नहीं जाता। उसके बाद ही हम ट्रॉली को बंद करेंगे। तो ट्रॉली बीच में खराब हो गई तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। तो दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि ऑर्डर के पुल के बारे में, स्थायी पुल के बारे में क्या है, तो इसका हमने आगमन भेज दिया। प्रारंभिक आगमन DPR बनाने के लिए, डिजाइन के लिए मिलता है हमें पैसा, उसका मैंने भेज दिया है और ये 5 फरवरी 2020 को मुख्य अभियंता महोदय पौड़ी के द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक शासन को चला गया स्वीकृति के लिए। तो इसकी कुल लंबाई 120 मीटर है और इसकी लागत जो है, जो प्रारंभिक आगमन की लागत आएगी DPR गठन के लिए, वो 14.40 लाख। उधर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आपदा के छोटे कामों को अभी भी पूरा नहीं कर सकी है और थराली उपचुनाव में भी सरकार के मंत्री आपदा में बहे पुलों को बनाने का वादा करके ही चुनाव जीते हैं, लेकिन अब तक सरकार ऐसे पुलों का निर्माण नहीं कर सकी है।
ऐसे में जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस को अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। बात है, पूरा गांव आज भी जो है बहुत खतरे की जद में है। 2013 की आपदा में झूला पुल बहने के उपरांत आज तक पुल नहीं बना। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, उनके प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा था 1 माह में पुल बनेगा, लेकिन आज भी लोग जो है जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं, लकड़ी के डंडों के सहारे चल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम मांग करेंगे सरकार से तत्काल प्रभाव से यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो जनता को दिक्कतें हो रही हैं वो शीघ्र जो है दूर किए जा सके। हम ये उस टाइम पे जो हमने 6 पुल बनाए थे। एक ओडर का पुल तत्कालीन सरकार में जो है विभागीय लापरवाही के कारण एस्टीमेट समय पर न जाने से छूट गया था। उसके बाद हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का भी 3.5 साल का कार्यकाल हो गया। 3.5 साल में पुल का नाम एक पुल पैदल पुलिया तक स्वीकृत नहीं कर पाए। हम तो कह रहे हो झूला पुल बनाइए। पूरे गाँव वाले जो है आज भी जो मरीज हैं उनको लाने में, आर पार जाने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है ओडर में जाने में। इसलिए हम चाहेंगे सरकार तत्काल प्रभाव से कर, अगर शीघ्र इसका होने का तो कांग्रेस पार्टी जो है फिर से धरना प्रदर्शन करेगी इस पुल को लेकर।